तो लीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ गए हैं और कहानी बड़ी साफ है। एनडीए को एक बहुत ही शानदार जीत मिली है। पर यह जीत असल में कितनी बड़ी है और इसके असली मायने क्या हैं? चलिए इन नतीजों को जरा बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल दिमाग में आता है कि इस चुनाव का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? क्या ये सिर्फ एक गठबंधन की जीत है या इसके पीछे कुछ और भी है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। ये है बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 243। इन्हीं 243 सीटों पर सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी और 243 में से सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए वो है 122। जो भी इस नंबर को पार कर लेता, समझ लीजिए सत्ता की चाबी उसके हाथ में। और अब आता है नतीजों का सबसे बड़ा नंबर 188। एनडीए गठबंधन ने 122 के मैजिक नंबर को न सिर्फ पार किया बल्कि बहुत पीछे छोड़ते हुए 188 सीटों पर कब्जा किया है। यह सिर्फ एक जीत नहीं, ये एक बहुत बड़ा जनादेश है। तो चलिए अब इन नतीजों की कुछ और खास बातों पर नजर डालते हैं। जैसा कि हमें याद है, वोटिंग 2 फेज में हुई थी, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, जिसके बाद से ही सबको नतीजों का बेसब्री से इंतजार था। और ये देखना भी दिलचस्प है कि बिहार की जनता ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग 67% वोटिंग हुई, जो ये दिखाती है कि लोगों के लिए ये चुनाव कितना अहम था। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, गठबंधनों का हिसाब किताब क्या रहा। तो देखिए, मैदान में 2 मुख्य खेमे थे। एक तरफ था एनडीए, जिसमें बीजेपी और जेडीयू जैसी पार्टियां थीं, और दूसरी तरफ था महागठबंधन, जिसकी अगुवाई आरजेडी कर रही थी। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। कहां एनडीए की 188 सीटों की ऊंची इमारत और कहां महागठबंधन जो सिर्फ 35 सीटों पर ही रह गया। दोनों के बीच का फासला बहुत बहुत बड़ा है। और अगर हम एनडीए की इस जीत के अंदर झांक कर देखें तो यह साफ है कि बीजेपी और जेडीयू इसके 2 सबसे मजबूत पिलर रहे, करीब करीब बराबर की हिस्सेदारी, जो दिखाती है कि यह गठबंधन की एक साझा ताकत थी। चलिए अब बात करते हैं उन चेहरों की जो इस पूरे चुनाव की कमान संभाल रहे थे। एक तरफ महागठबंधन के लिए मोर्चा संभाला था तेजस्वी यादव ने, जिन्होंने काफी आक्रामक कैंपेन चलाया। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के पास नीतीश कुमार का अनुभव और नेतृत्व था, जो गठबंधन के लिए एक बड़ा फैक्टर बना रहा। ठीक है, तो नंबर देख लिए, गठबंधन देख लिए, पर अब सवाल यह है कि आखिर इस मैसिव वर्डिक्ट का मतलब क्या है? देखिए, इसका सबसे सीधा और पहला मतलब है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। इतने बड़े बहुमत का मतलब है कि एनडीए के पास अगले 5 साल के लिए एक साफ जनादेश है। वो बिना किसी बड़ी रुकावट के अपने एजेंडे पर काम कर सकते हैं। और इस जीत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स जैसी रिपोर्ट्स ने इसे डबल सेंचुरी के करीब बताया। ये शब्द ही अपने आप में बता देते हैं कि यह कोई मामूली जीत नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल वेव थी। तो आखिर में यह पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि इतने स्पष्ट और मजबूत बहुमत के साथ बिहार में इस नई सरकार का टॉप एजेंडा क्या होगा और आने वाले 5 साल राज्य की राजनीति और विकास को किस दिशा में ले जाएंगे।